नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच इस वक्त जो खबर चर्चा में है वो है ज्योति मल्होत्रा, यानी जासूस ज्योति, जिस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के इशारे पर भारत की जासूसी कर रही थी। ज्योति के अलावा कई ऐसे लोग संदेह के घेरे में हैं और ये अब आम बात है कि कोई देश दूसरे देशों की जासूसी करवाता है। एक तरफ जहां सरहद पर तैनात जवान वतन की वफादारी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो लालच में देश बेचने से भी पीछे नहीं हटते। अमेरिका में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA के एक अफसर ने पैसे और विदेशी नागरिकता की चाह में अपने ही देश से गद्दारी करने का काम किया। उस शख्स का नाम है नाथन विलास, जिसकी उम्र महज 28 साल है, जो साल 2019 से अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में IT एक्सपर्ट था और वो इनसाइडर थ्रेट डिवीजन में तैनात था। इनसाइडर थ्रेट डिवीजन यानी वो यूनिट जो अपने ही सिस्टम के भीतर छुपे खतरे की पहचान करती है। हैरानी की बात यह है कि वही आदमी अब खुद अमेरिका की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। नाथन के पास कुछ टॉप सीक्रेट लेवल की जानकारियां थी, ऐसे दस्तावेज थे जो सिर्फ गिने चुने लोगों तक सीमित होते हैं। लेकिन नाथन के दिमाग में कुछ और ही फितूर चलने लगा था। वो अमेरिका से दूर किसी दूसरे देश में जाने की सोचने लगा था। वो किसी दूसरे देश के अफसरों के टच में था और अमेरिका छोड़ने की तैयारी करने लगा था। नाथन एक नए नाम और नई पहचान के साथ किसी दूसरे देश में जाकर बसने की प्लानिंग कर रहा था और इसी दौरान अमेरिका की जांच एजेंसियों को भनक लगी कि नाथन किसी विदेशी सरकार से संपर्क में है। तब शक के आधार पर अमेरिका की सरकार ने नाथन पर नजर रखना शुरू की। उन्होंने उसे पकड़ने की चाल चली और फिर FBI का एक अफसर विदेशी एजेंट बना। इस अंडरकवर अधिकारी से नाथन ने न केवल गोपनीय जानकारी साझा करने की इच्छा जताई, बल्कि ईमेल में ये तक लिख दिया कि वो अमेरिकी नीतियों से नाखुश है और बदले में उसे उस देश की नागरिकता चाहिए। बस इसके बाद से ही शुरू हुआ असली खेल। नाथन ने टॉप सीक्रेट जानकारी एक नोटपैड में लिखी और वही जानकारी उस अंडरकवर एजेंट को सौंप दी। इतना ही नहीं, उसने थंब ड्राइव में डाले दस्तावेजों को पार्क में छुपाकर सौंपा। FBI के अफसरों ने प्लानिंग बनाकर FBI के अफसरों ने प्लानिंग बनाकर किसी जासूसी थ्रिलर की स्टाइल में नाथन को रंगे हाथों पकड़ने की प्लानिंग की। अमेरिकी एजेंसियों ने इस पूरे ऑपरेशन की पुष्टि होते ही उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। तय किया गया कि नाथन एक बार फिर गुप्त दस्तावेज लेकर एक स्थान पर पहुंचे। नाथन अभी प्लानिंग से अनजान था और जैसे ही वो दस्तावेज लेकर वहां पहुंचा, एजेंसियों ने उसे दबोच लिया। यानी अमेरिका ने वक्त रहते अपने ही देश के गद्दार को दबोच लिया। ये कोई पहली घटना नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने एक नागरिक को इजराइल में उसके दूतावास को उड़ाने की साजिश में गिरफ्तार किया था। लेकिन नाथन का मामला चौंकाने वाला इसीलिए है क्योंकि वो खुद खुफिया तंत्र का हिस्सा था। वो सिस्टम का वो गुप्त प्रहरी था जिसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जासूसी का ये कोई पहला मामला है। इससे पहले अमेरिका में ऐसे जासूस का भी खुलासा हो गया जो 20 सालों तक FBI की आंखों में धूल झोंकता रहा और रूस के लिए काम करता रहा। हैरानी की बात यह है कि उसके पकड़ने के पीछे का भी प्लान भी बहुत अजीब था। इस मिशन को पूरा करने का जो सीक्रेट वर्ड था वो था बैंगनी पेशाब। नाम सुनकर अजीब लग रहा होगा आपको भी। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। ये किस्सा कोल्ड वॉर के समय का है, जब अमेरिकी एजेंसी FBI ने सोवियत संघ को अपने यहाँ दूतावास बनाने की इजाज़त दी और साथ ही इस दूतावास के नीचे खोद दी पूरे सुरंग। करोड़ों डॉलर यहाँ पर खर्च किए गए और 10 सालों की मेहनत से बनी इस सुरंग से हाथ कुछ भी नहीं लगा। एजेंसी ने यह सुरंग इसीलिए तैयार की थी ताकि सोवियत संघ के अधिकारियों की खुफिया बातें सुन सके। 1987 और FBI के न्यूयॉर्क वाले ऑफिस में पोस्टेड रॉबर्ट हैंसन को उनके बॉस का कॉल आया। उन्होंने बताया कि FBI के लिए काम करने वाले KGB के 3 एजेंट गायब हैं और माना जा रहा है कि मॉस्को में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
तीनों एजेंट एफबीआई के लिए काफी अहम थे। ऐसे में अचानक उनका पकड़ा जाना चिंता का कारण था। एफबीआई परेशान थी कि केजीबी को जानकारी कौन आखिर दे रहा है। अब ये ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी रॉबर्ट हैंसन को उनके बॉस ने दे दी। अब हैंसन की 5 साल की खोज के बाद जो पकड़ा गया वो था सीआईए का एजेंट अल्ड्रिक एम्स। आरोप लगा कि एम्स ने सीआईए और एफबीआई के लिए काम कर रहे सोवियत एजेंट्स की जानकारी केजीबी तक पहुंचाई थी। ऐसे में उसे और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। मामला बंद हो गया, हैंसन का काम खत्म हुआ और उन्हें दूसरे विभाग में लगा दिया गया। लेकिन एजेंसी को अभी ये भी पता लगाना था कि 1978 से 10 सालों में बनी सुरंग की बात सोवियत संघ को किसने लीक की। इसके अलावा एक और परेशानी थी कि एफबीआई को एक सरकारी अधिकारी फेलिक्स ब्लॉक पर जो है केजीबी के लिए जासूसी करने का शक था। इस मामले पर एफबीआई कुछ कर पाती इससे पहले ही केजीबी को सब पता लग गया। उसने ब्लॉक से सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए। इससे पता लगा कि कोई तो तीसरा है जो केजीबी को सब कुछ लीक कर रहा है और ये अल्ड्रिक एम्स तो नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों ही मामलों के समय रोम में पोस्टेड था। लेकिन सारी जानकारी अब भी लीक हो रही थी। देखते ही देखते वक्त बीता और साल 1994 आ गया तो एफबीआई और सीआईए ने जांच के लिए जॉइंट टीम बनाई और सुरंग से लेकर फेलिक्स ब्लॉक तक के मामले से जुड़े हर एजेंट की लिस्ट तैयार की। ऑपरेशन को नाम दिया गया ग्रे सूट। इस बार भी सालों तक कुछ हाथ नहीं लगा क्योंकि सारी जांच सीआईए एजेंट को लेकर की जा रही थी और किसी ने नहीं सोचा कि कोई एफबीआई का एजेंट भी इसमें शामिल हो सकता है। 1998 में टीम ने क्रिमिनल प्रोफाइल तैयार की और इस प्रोफाइल से वो ब्रायन केली नाम के एक सरकारी कर्मचारी तक पहुंचे। उसे गिरफ्तार किया लेकिन वो बेगुनाह था। उसे केजीबी ने जासूसी का ऑफर दिया था लेकिन उसने साफ मना कर दिया था और एफबीआई को इसकी जानकारी भी दे दी थी। टीम के सदस्य समझ चुके थे कि केली का इसमें कोई हाथ नहीं है बल्कि ये काम किसी और का है। अब कुछ नहीं मिला तो सीआईए ने किसी तरह केजीबी के एक एजेंट को 56 करोड़ देकर एक फाइल हासिल की। इसमें सीक्रेट एजेंट का जिक्र था लेकिन इसके कोड ने भी जो है दिया गया था। फाइल में ऑडियो टैप भी था जिसमें केजीबी के साथ बी की बातचीत रिकॉर्ड थी। जॉइंट टीम के ही एक मेंबर माइकल वेक्सपेक को बी की आवाज़ सुनी हुई सी लगी लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि यह आवाज़ किसकी है। फिर उन्होंने इस फाइल पर गौर किया। यहाँ 2 शब्द लिखे थे, पर्पल पिसिंग यानी बैंगनी पेशाब। ये देखते ही वेक्सपेक को याद आ गया कि कोई तो है जो इस शब्द को बार बार दोहराता है। वेक्सपेक को याद आया कि ये तो उनका ही साथी रॉबर्ट हैंसन था। वहीं रॉबर्ट हैंसन जिसे 1987 में केजीबी एजेंट को ढूंढने की जिम्मेदारी उसके बॉस ने दी थी और 5 सालों में केस सॉल्व कर अल्ड्रिक एम्स को गिरफ्तार कराया गया था। यानी हैंसन खुद को ढूंढ रहा था। अब साफ हो गया था कि 2 दशकों तक हैंसन ने अमेरिकी खुफिया जानकारी केजीबी तक पहुंचाई थी। ऐसे केजीबी एजेंट जो सीआईए के लिए काम कर रहे थे उनके नाम उसने ही केजीबी को दिए थे और साथ ही सोवियत संघ के सर्विलांस से जुड़े एक प्रोग्राम की फाइल्स भी केजीबी को उसने ही दी थी। लेकिन अब उसे रंगे हाथों पकड़ना था। साल 2000 में उसका प्रमोशन किया और असिस्टेंट बना गया। असिस्टेंट एरिक ओनील का असली काम जो है हैंसन पर नजर रखना था। दिन आया 18 फरवरी 2001। हैंसन अपने घर से कार में निकला। कुछ मील सुनसान जगह पर उसने एक पार्किंग साइन के ऊपर जो है सफेद टैप का टुकड़ा चिपका दिया। ये दरअसल केजीबी के लिए एक सिग्नल था। एक दिन वो फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक पैकेट था। इस पैकेट को उसने लकड़ी के पुल के नीचे बांध दिया। जैसे ही उसने पैकेज जो है ड्रॉप किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त उसने अधिकारियों से मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? हैंसन ने पैसों के लालच में इतना कुछ कर लिया। वो शातिर इस कदर था कि दशकों तक नहीं पकड़ा गया, बल्कि 2 बार तो ऐसे मौके भी आए जब वो पकड़ा जाता लेकिन तेज अल्क और हाजिर जवाबी ने उसे बचा लिया। एक बार जब उसका कंप्यूटर चेक किया गया तो उसमें पासवर्ड क्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर मिला, लेकिन उसने बताया कि वो प्रिंटर जोड़ने के लिए पासवर्ड क्रैक करना चाहता था और अधिकारियों ने उसका ये झूठ भी मान लिया।
दूसरी बार उसके साले ने ही उसके बिस्तर के नीचे नोटों की गड्डी और पोलैंड में शिफ्ट होने की उसकी बातों पर संदेह जताया। उसकी शिकायत एफबीआई से की, लेकिन वो इस बार भी चाल चलकर बच निकला। साल 2002 में हैंसन का 20 सालों का धोखा पकड़ा जाना अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा जासूसी स्कैंडल था। पहले तो उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में सोवियत जासूसी प्रोग्राम की जानकारी साझा करने के एवज में उसकी सजा आजीवन कारावास में बदल गई। कैसा लगा आपको वीडियो? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।